नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई लर्निंग के साथ। ऑफ कोर्स आप सबके सामने मैंने मनी कंट्रोल न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा एज अ हेडिंग। HAL wins 62,000 crores order as CCS gives node of buying 156 light combat helicopter प्रचंड हेलीकॉप्टर्स, राइट। कुछ और आर्टिकल्स है, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी वगैरह जान लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे कि इसका हमारे भारत पर और हम सब पर इसका कैसे इम्पैक्ट आएगा, राइट। और यहाँ पे जो अपडेट्स वगैरह हुई हैं इनका क्या मतलब है, तो देखिए मैंने आप सबके सामने ddnews.government.in का भी न्यूज़ आउटलेट का भी आर्टिकल लगा रखा है। यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ ही नज़र आएगी कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री क्लियर प्रपोजल टू एक्वायर 97 तेजस जेट्स एंड 150 प्रचंड चॉपर्स। ओके, और यहाँ पे अब हम जानेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है। तो हुआ सिंपली ये है कि जो हमारा प्यारा भारत है वहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारी कैबिनेट है, जैसे कि CCS हो गया, जो यहाँ पे क्या किया हुआ है, कैबिनेट काउंसिल ऑफ सिक्योरिटी, इसको हेड करते हैं कौन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो CCS है, जो आपने इस आर्टिकल में भी आपने देखा अभी जस्ट कि यहाँ पे जो CCS है उसने अप्रूव किया है क्या, 62,000 करोड़ की डील किसके साथ, HAL के साथ। अब मैं आपको यहाँ HAL का भी मतलब समझाऊंगा कि यहाँ पे HAL का यहाँ पे मीन्स क्या है। यहाँ पे HAL जो है ये हमारी ही एक ऐसा कंपनी है जो कि क्या करती है, जो कि डिफेंस वगैरह या डिफेंस प्रोडक्ट्स हो गए, डिफेंस मशीनरी हो गई, ये सब बिल्ड करती है किसके लिए, हमारी जो आर्मी वगैरह है या जो एयरफोर्स है या जो नेवी है ना, उस सब के लिए क्या करती है, जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं जैसे गन्स हो गई, आर्टिलरीज गन्स हो गई या मिसाइल्स वगैरह हो गए, ये सब कौन डेवलप करता है, HAL यहाँ पे डेवलप करता है। और जैसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट्स हो गए, इन सब में भी HAL का अच्छी खासी पकड़ है। तो आई होप कि आपको HAL के बारे में समझ आया होगा। और यहाँ पे हुआ क्या है कि अभी कुछ टाइम पहले ये चीज़ निकल के आई है और ये कल की ही न्यूज़ है, 28 मार्च के आसपास हुआ क्या कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मीटिंग की किसके साथ, CCS के साथ। CCS यानी यहाँ पे CCS का सिंपली मीन है, तो यहाँ पे CCS का मतलब है कि जो कैबिनेट काउंसिल ऑफ सिक्योरिटी है, राइट। जो कैबिनेट काउंसिल ऑफ सिक्योरिटी है जिसको हेड कौन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे उसको हेड करते हैं। इसने क्या किया, जितने भी डिफेंस के डिसीजंस वगैरह होते हैं कि क्या चीज़ हमको खरीदनी है, किस देश से हमको क्या चीज़ को प्रोडक्ट्स को बाय करना है या हमें क्या एक्सपोर्ट्स वगैरह करने हैं, तो उसका जो पूरी तरीके से जो यहाँ पे डिसीजन होता है वो कौन करता है, कैबिनेट काउंसिल करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जो कैबिनेट काउंसिल ऑफ सिक्योरिटी है जो कि बेसिकली देश की सिक्योरिटी वगैरह को बना के रखती है, उसमें जो भी डिसीजंस वगैरह होते हैं लेने के वो लेती है ये। और इसने क्या किया, इसने 62,000 करोड़ का ऑर्डर पास किया किसको, HAL को। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि भारतीय कंपनी है हमारी खुद की। और यहाँ पे जो ज़्यादातर स्टेक्स है वो किसका है, गवर्नमेंट का है। तो आप एक किस्म से कह सकते हैं ये गवर्नमेंट और कंपनी है जो कि क्या बनाती है, डिफेंस प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है। यहाँ पे जो HAL को 62,000 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिला किसके थ्रू, CCS के थ्रू। और ये चीज़ यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा कवर इस वजह से इस पे जोर डाल रहा हूँ क्योंकि ये एक सिंगल कंपनी को डिफेंस ऑर्डर मिला है इतना बड़ा। अभी तक इतना बड़ा डिफेंस ऑर्डर किसी भी सिंगल कंपनी को नहीं मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो HAL है उसने बाजी मारी और इस चीज़ को अपने साइड किया, किसको, जो 62,000 करोड़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको बेसिकली अप्रूव किया है किसने, कैबिनेट काउंसिल ऑफ सिक्योरिटी ने अप्रूव किया है कि जो यहाँ पे प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं वो कौन मैन्युफैक्चर करेगा, यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मैन्युफैक्चर करके क्या करेगी, ये किनको देगी, हमारी जो इंडियन आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स है उनको थमाएगी। कौन, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ें बताऊँ कि जो 156 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है यहाँ पे, सॉरी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर बोलना चाहिए मुझे, राइट। क्योंकि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तो हमारा तेजस है, राइट, जो कि अभी बनाया जाता है इसी के ही द्वारा, HAL के थ्रू बनाया जाता है वो तेजस को भी। लेकिन हम अभी उसके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि वो चीज़ अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं। अभी हम कवर क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ प्रचंड को ही यहाँ पे कवर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है ये न्यूज़। तो एक्चुअली में अब हम जानेंगे कि प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है इसको
लेने की हमको इतनी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमको पेचेंट हेलीकॉप्टर लेना पड़ा, वो भी 156 के करीब, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में ले चलता हूँ कि हमको पेचेंट हेलीकॉप्टर्स वगैरह क्यों चाहिए थे। क्योंकि अगर देखा जाए अभी तक तो जो 1999 का कारगिल वॉर हुआ था हमारे और पाकिस्तान के बीच यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो बहुत लंबे लैटीट्यूड के ऊपर हुआ था, यानी कि बहुत लंबी हाइट के ऊपर हुआ था, माउंटेन्स के ऊपर हुआ था। उसमें हुआ क्या था कि किसी रीजन्स की वजह से जो पाकिस्तान है उसने हमारा बहुत सारे एरिया वगैरह भी यहाँ पे कवर कर लिया था, राइट। जो वहाँ पे अभी LOC आप देखते हो ना, लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, राइट। तो वो बेसिकली जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का रीजन, वो किसने यहाँ पे हथिया लिया था या किसने उस पर कब्जा कर लिया था? पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया था। कब? इसी वॉर के दौरान, क्योंकि हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थे और हमें पता नहीं था, और अचानक से क्या हुआ, पाकिस्तान की आर्मी ने हम पे हमला वगैरह कर दिया था। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे अभी, लेकिन जो उसकी नीड है वो वहीं से ही आती है, इस प्रचंड की, जो प्रचंड हेलीकॉप्टर। क्योंकि हम किसके ऊपर डिपेंडेंट थे अभी तक हम डिपेंडेंट थे कई सारी फॉरेन कंपनीज़ के ऊपर, फॉरेन डिफेंस कंपनीज़ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट्स थे। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताऊँ, जैसे कि फ्रेंच ओरिजिन एक कंपनी है जिसके जो कि हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, जैसे चेतक हो गया या चीता हेलीकॉप्टर हो गया, राइट। तो ये सब प्रोवाइड कौन कर रहा था हमको? ये हमको एक फॉरेन फ्रेंच कंपनी है, वो ये सब जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं ये हमको प्रोवाइड कर रही थी। और जो ये हेलीकॉप्टर्स हैं ये वॉर लाइक सिचुएशन में डील करने के लिए नहीं बने हैं, ये एज अ यूटिलिटी वर्क के लिए बने हैं। आप समझे हो? यूटिलिटी वर्क पूरी तरीके से डिफरेंट होता है डिफेंस और वॉर लाइक सिचुएशन में जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं उनसे। क्योंकि इसमें क्या है, अभी तक हमारी इतनी मजबूरी आन पड़ी थी यहाँ पे कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं या जो हमारी इंडियन आर्मी हो गई, उसने क्या किया, जो चेतक और चीता है इसको भी एज अ वॉर लाइक सिचुएशन में भी उतारा। क्योंकि हमारे पास और कोई साधन नहीं था और कोई यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं था, राइट। क्योंकि हमारे पास खुद का कोई था ही नहीं, या हेलीकॉप्टर कह लीजिए, या कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो कि हेलीकॉप्टर वगैरह को यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही हो, हमारी खुद की इंडिजीनियस कंपनी जो कि इंडिया से बिलोंग करती हो। और यही सेम चीज़ यहाँ पे रसिया के साथ भी हमारी थी। हमारी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी किन पे? फॉरेन डिफेंस प्रोडक्ट्स पर। हम कुछ भी चीज़ घर पे बनाते ही नहीं थे, अपने खुद के भारत देश में अपनी कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करते ही नहीं थे। हमारे जितनी भी डिफेंस वगैरह आता था वो ज़्यादातर रसिया से हम डिपेंडेंट थे, और कई हद तक फ्रेंच कंपनीज पे भी डिपेंडेंट थे, या फ्रेंच डिफेंस प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंडेंट थे अभी तक। लेकिन जो अभी मैं रसिया के आपके बारे में बता रहा हूँ, जैसे फ्रेंच के चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि हमारा फ्रेंच ओरिजिन है, जहाँ पे सिंगल इंजन यूज़ हुआ है एज अ प्राइमरी इंजन। और जो यहाँ पे रसियंस के थ्रू हमको प्रोवाइड किए हुए हेलीकॉप्टर्स हैं, या रसियन डिफेंस यहाँ पे प्रोडक्ट आप कह लीजिए, उसमें आता है Mi-17 यहाँ पे। और जो Mi-17 है इसके कई वेरिएंट्स हैं, Mi-17V हो गया, Mi-17 कई और वेरिएंट्स वगैरह। तो इन सब में क्या है कि ये जो पेलोड वगैरह कैरी कर सकते हैं, पेलोड का मतलब समझते हो आप? वजन, कि आप कितना वजन उठा के चल सकते हो और कितने लैटीट्यूड के ऊपर चल सकते हो। तो यहाँ पे ये कितना वजन उठा के चल सकते थे, यहाँ ये रसियन हेलीकॉप्टर 13 टन के आसपास का वजन उठा के चल सकते थे। लेकिन ये भी हमारी जो फुलफिलमेंट है उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे जो रसियन। क्योंकि एक तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि हम अगर किसी भी बाहर के देश से कोई भी प्रोडक्ट वगैरह परचेज करेंगे तो हमें जो उसकी सर्विसिंग हो गया, उसके मेंटेनेंस वगैरह हो गया, वो हमें उन्हीं लोगों से ही करवाना पड़ेगा। क्योंकि वो चीज़ हमने तो डेवलप की नहीं है, हमें तो उसके बारे में कुछ पता है नहीं कि वो चीज़ कैसे काम करती है, वहाँ पे किस टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, राइट। तो इस वजह से हमको एक बड़ी नीड थी यहाँ पे कि हम खुद की एक इंडिजीनियस कंपनी यहाँ पे जो भारत की ही हो, और वो क्या करे, वो ये जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स वगैरह हो गए या जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हैं इनको मैन्युफैक्चर करे और इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करे, जिससे इंडियन आर्मी हमारी मजबूत हो सके रीजन में। जो यहाँ पे रीजन है साउथ एशिया रीजन, जहाँ पे इंडिया और जैसे हमारे जो नेबर्स हैं या जो हमारी राइवलरीज वगैरह चलती रहती है, जैसे पाकिस्तान हो गया या चाइना हो गया, तो इन सबको भी यहाँ पे एक मुँह तोड़ जवाब मिले, राइट। तो आई होप कि वो चीज़ आज के दिन जो ये मैं कवर कर रहा हूँ भाई ये बहुत एक्साइटेड है मेरे लिए, राइट। क्योंकि हमारी जो HAL है जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने ये चीज़ करके दिखाई। और इस चीज़ को यहाँ पे जो सरकार होती है, जब आपको किसी भी सरकारी कंपनीज या सरकारी डिफेंस कंपनी से ऑर्डर वगैरह आपको मिलते हैं, तो जो डिफेंस कंपनीज होती हैं ये सारी रिसर्च वगैरह करके ये आपको डिफेंस का ऑर्डर देती हैं। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या इन्वॉल्व हो जाता था,
हो जाता है, यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है सिक्योरिटी। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पे हर एक चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, राइट, लेकिन सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम किसके आसपास हैं, हम बेसिकली कुछ ऐसे देशों के आसपास हैं जो कि धाक जमा कर या बैठे हुए हैं कि हम कब इंडिया ऐसा कमज़ोर पड़े और हम उसके ऊपर अटैक कर दें। जैसे यहाँ पे ऐसा चाइना हो गया और पाकिस्तान हो गया, है ना। ये दोनों देश तो अपने आप को ऑल वेदर फ्रेंड्स मानते हैं, और ये दोनों जो है, इन दोनों लोगों ने क्या किया हुआ है, इंडिया के ऊपर पूरी तरीके से यहाँ पे जो एरिया में ऐसा केओस वगैरह है या इंडिया को ऐसा नीचे दिखाने की कोशिश की हुई है इन दो रीजन्स ने, लेकिन कभी भी ये चीज़ कर नहीं पाए। जो चाइना का केस है वो कुछ डिफरेंट है, लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कई बार पाकिस्तान के, आप सबने देखा होगा कि फ्रंट वॉर भी हुई है हमारी पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान उसमें हमेशा हारा है इंडिया से, राइट। चाहे वो 1962 की वॉर ले लो, चाहे आप कारगिल वॉर ले लो, और चाहे कोई सी भी वॉर ले लो। बस यहाँ पे हुआ ये है कि पाकिस्तान क्या करता है, वो अपने ऐसा राइवलरीज या आप कह सकते हैं छोटी छोटी वॉर टाइप क्रिएट करता है, किसके साथ, इंडिया के साथ। जैसे आप सबने देखा होगा जो आतंकवादी वगैरह आते हैं पाकिस्तान से, या जो पाकिस्तान उनको भेजता है इंडिया में, जो उनकी ISI है वो भेजती है हमारे इंडिया में कि यहाँ पे बेसिकली अनस्टेबल किया जाए इंडिया को, और यहाँ पे चीज़ें केओस वगैरह पैनिक वगैरह मचाया जाए, यहाँ पे प्रेशर में इंडिया को रखा जाए। लेकिन वो आज तक ऐसा कर नहीं पाया है। जो पाकिस्तान है उसने कोशिश बहुत की है, उसको हर बार एक मुँह तोड़ जवाब मिला है, किससे, हमारे प्यारे भारत से यहाँ पे। और यहाँ पे जो अब मैं चलूँगा, शायद इस सब चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अभी प्रचंड को कवर करेंगे, क्योंकि प्रचंड में ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं या क्या क्या इसमें ऐसा कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि इंडियन आर्मी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगी, राइट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे प्रचंड की। तो जो प्रचंड है ये क्या है, ये एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, LCH है, और ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया जाएगा अभी, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो कि एक इंडिजीनियस कंपनी है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्टेक्स वगैरह भी गवर्नमेंट के पास हैं कंपनीज के, राइट। तो आप इसको एज अ गवर्नमेंट कंपनी भी कह सकते हैं, किसको, HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। और ये जो प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाएगी, ये जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है ये किससे सिमिलर है, ये सिमिलर है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर ध्रुव से। अब आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे नीड कैसे आई इस प्रचंड हेलीकॉप्टर की। आप सबने देखा होगा कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारी इंडिया की जियोग्राफी है, वो हर तरीके से हीट में बहुत ज़्यादा हीट है। जैसे कि मान लेते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी में हमको बहुत ज़्यादा गर्मी वाली रीजन्स में भी अपने आप को सुरक्षित करना पड़ता है। जैसे कि आप सबने देखा होगा थार डेजर्ट है, राइट, राजस्थान का थार डेजर्ट है, वहाँ पे आपको पता है गर्मी में वहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कि अगर वहाँ पे चीज़ें, अगर आपको जो भी प्रोडक्ट वगैरह या फॉरेन प्रोडक्ट हम अभी तक परचेज करते थे, तो वो सिर्फ उनकी कंडीशंस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता था, कि फॉरेन्स जो वहाँ पे फॉरेन्स इन्वायरमेंट है वो सिर्फ उसी को लेकर ही वो लोग क्रिएट करते थे और हम सबको बेचते थे, और हमारे पास ऐसा कोई बार्गेनिंग वगैरह या नेगोशिएशंस वगैरह हम नहीं कर सकते थे उनके साथ, क्योंकि हमको क्या नीड है वो सिर्फ हमारी कंपनीज ही जान सकती हैं यहाँ पे, राइट। जैसे कि HAL है, इसने इस चीज़ को समझा कि जो इंडिया है उसको नीड किस चीज़ की है, उसको एक ऐसी प्रोडक्ट की नीड है जो कि उसके साथ गर्मियों में या ऐसा एक्सट्रीम हीट कंडीशंस में भी उसके साथ रहे, और ऐसा एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में भी उसके साथ रहे, और जो प्रोडक्ट है वो अपना 100% या जो उसकी 100% कैपेबिलिटीज़ है वो हमारी इंडियन आर्मी या डिफेंस उसको यूज़ कर सके। तो यहाँ पे जो प्रचंड है वो इसी को ही फोकस में रख के बनाया गया है। यहाँ पे जो प्रचंड है आप सबके सामने, ये इसी को ही फोकस में रख के बनाया है। किसने, HAL ने। इसने बेसिकली इसकी टेस्टिंग कई बार की है। जब भी किसी प्रोडक्ट की मार्केट में आता है तो उससे पहले उसकी बीटा टेस्टिंग होती है, राइट। सबसे पहले वो बीटा फेज में होता है, फिर वो धीमे धीमे जाके जो उसका फाइनल फेज बनता है फिर वो आकर मार्केट में उतरता है। तो HAL ने ये चीज़ आज से चालू नहीं की है लाइट कॉम्बैक्ट प्रचंड को लेके। ये जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, HAL ने ये 2006 में क्या किया, जो हमारी गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसने क्या किया, उसने इस चीज़ को समझा कि हमको एक खुद के हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है जो कि हमारा खुद का हो, या हमारी खुद की कंडीशंस या खुद की क्लाइमेट कंडीशंस को समझे, हमारे देश की क्लाइमेट की कंडीशंस को समझे, कि हमको, अभी मैंने आपको जस्ट एग्जांपल नहीं बताया, जैसे कि जो हमको यहाँ पे सुरक्षित रहना पड़ता है, जैसे सिक्योरिटी रीजन्स में हो गया, जैसे हीट वेव्स की अगर हम माने यहाँ पे, या हीट कंडीशंस की माने तो राजस्थान का थार डेजर्ट हो गया, और यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस की माने तो लद्दाख वगैरह हो गया, राइट। जहाँ पे हमें किससे बच के रहना पड़ता है, या किससे हमें सिक्योरिटी वगैरह ऐसा
पहरेदारी वगैरह करनी पड़ती है वो है चाइना के साथ, राइट, अपने बॉर्डर की। क्योंकि अगर आप खुद सोच के देखिए यहाँ पे हमको एक ऐसी प्रोडक्ट की ज़रूरत थी जो एक्सट्रीमली हीट में भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को ना खो या उसकी कैपेबिलिटीज़ वगैरह कम ना हो, और एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी उसकी कैपेबिलिटीज़ वगैरह कम ना हो। तो जो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है इसने इस चीज़ को समझा, और जो हमारी भारत सरकार ने है उसने 2006 में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ये चीज़ सौंपी थी। क्या चीज़? कि आपको एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाना चाहिए जो कि इंडियन ट्रेन्स के हिसाब से हो या इंडियन क्लाइमेट्स के हिसाब से हो, जो कि इंडिया के ही वातावरण में पूरी तरीके से घुले मिले और पूरी तरीके से जो उसकी वर्किंग है वो अच्छी और बेहतरीन हो, राइट। तो ये जो यहाँ पे चीज़ें थी ये अभी से नहीं चल रही है, ये 2006 से चल रही हैं, राइट। और अभी धीमे धीमे बीटा टेस्टिंग हुई, जैसे कि आपको मैं बताऊँ कई फेजेस में यहाँ पे चीज़ें हुई हैं, जैसे कि टेक्निकल फेज़ हुआ यहाँ पे या टेक्निकल बीटा टेस्टिंग वगैरह। तो ये एक फेज़ में नहीं हुई, ये टेक्निकल फेज़ 1, टेक्निकल फेज़ 2, टेक्निकल फेज़ 3, टेक्निकल फेज़ 4, ऐसी कई सारी फेजेस में यहाँ पे हुई। जैसे किसी में इसको ऐसा हीट कंडीशंस में जाके टेस्ट किया गया, किसको, जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है इसको, और इसको ऐसा जाके कोल्ड कंडीशन या कोल्ड क्लाइमेट में भी इसको जाके टेस्ट किया गया कि इसकी कैपेबिलिटीज़ का यहाँ पे पता चले कि ये चीज़ कहीं ऐसा तो नहीं हो रही कि मान लीजिए कोल्ड क्लाइमेट में ये ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है और हीट क्लाइमेट जहाँ पे हीट कंडीशंस हैं या हीट क्लाइमेट्स हैं वहाँ पे इसकी कैपेबिलिटीज़ में कुछ अंतर आ रहा है या इसमें कम इसकी कैपेबिलिटीज़ वगैरह के साथ हमको समझौता करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए क्या हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनीज ने अलग अलग फेज़ में बीटा टेस्ट किया, किसको, प्रचंड को। और ये कब से काम चल रहा है, ये 2006 से ही ये काम चल रहा है, इसका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या कि 2017 में एक जो हेलीकॉप्टर है, जब ये पूरी तरीके से बीटा टेस्ट हो गया तो जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है इसको कुछ हेलीकॉप्टर्स वगैरह सौंपे गए, और हमारी जो इंडियन आर्मी है इसके लिए भारत सरकार ने अप्रूव किया 2019 में कि इसको भी जो हेलीकॉप्टर्स हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ये प्रोवाइड किए जाएँ। और ये बहुत छोटे पैमाने पे था या बहुत छोटे नंबर्स में था, राइट। जो यहाँ पे अभी नंबर्स हैं वो कुछ और है, राइट। बाई 156 इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, राइट। अगर देखा जाए हमारे देश की पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये अपने आप में बहुत छोटा नंबर है। लेकिन देखा जाए चीज़ हमेशा मान लेते शुरुआत हमेशा छोटी होती है, राइट। फिर धीरे 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 करके चीज़ें आगे बढ़ती हैं और चीज़ें एक टाइम पे ऐसी भी हो जाती हैं कि आपको ये जो नंबर दिख रहा है 156 तो ये नंबर 156 जीरो भी हो सकता है एक टाइम पे आके, राइट। जब हमारी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये एकदम एडवांस फेज में पहुंच जाएगी। जैसे आप सबने देखा होगा कि यूएस को या यूएस की बैकबोन कौन है, या यूएस किस चीज़ से सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, आप सब लोग कहेंगे सोशल मीडिया। जो उनके सोशल मीडिया हो गए, गूगल हो गए, अमेजोन हो गए और या फेसबुक, मेटा वगैरह हो गए, ये सब तो अभी आए ना, 2000 के बाद आए हैं ये सब, 2005-2000 के बाद आए। लेकिन यूएस तो सुपर पावर बहुत पहले से है, राइट। वो वर्ल्ड वॉर 2 से ही सुपर पावर है। तो उसकी जो एज अ बैकबोन कह लीजिए वो कौन है उनकी, वो उनकी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है। डिफेंस इंडस्ट्रीज़ का मतलब डिफेंस कंपनीज जो कि वहाँ पे हैं, जैसे लॉकहीड मार्टिन हो गया जिनका F-35 है, वो खैर बहुत ज़्यादा विवाद में था अभी कुछ टाइम पे, जो उनका फाइटर जेट है F-35 जो कि मोस्ट एडवांस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो उनकी जो यहाँ पे बैकबोन है यूएस की कि वो क्या करता है, वो चीज़ों को डेमोस्ट्रेट करता है। जैसे अभी रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, राइट। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो यूक्रेन को सप्लाई वगैरह आ रही थी किसके साथ, किससे आ रही थी, यूएस से आ रही थी। यूएस डिफेंस कंपनी उसको सप्लाई कर रही थी और ऐसा अपनी जो अपना प्रोडक्ट है वो भी दुनिया भर के सामने दिखा भी रही थी कि जो उनका प्रोडक्ट है वो कितना कैपेबल है, और दुनिया भर की कंट्रीज उस चीज़ को देख रही थी। और इससे क्या हो रहा था, इससे बेसिकली होगा ये कि जो यूएस की कंपनीज हैं या डिफेंस कंपनीज हैं उनको भर भर के ऑर्डर मिलेंगे, और भर भर के ऑर्डर मिलेंगे तो इससे क्या होगा, यूएस की इकोनॉमी या यूएस की सेल्स वगैरह ज़्यादा होंगी, और ये फ़ायदेमंद है किसके लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए भी फ़ायदेमंद है। वही सेम चीज़ हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गई या कई सारी और डिफेंस कंपनीज हैं, जैसे HAL है, कोचिन शिपयार्ड है जो कि नेवी वगैरह हो गया, या जो कि पानी में चलने वाली जहाज़ वगैरह हैं उनमें डील करता है। ऐसे तो हमारी बहुत सारी जैसे डिफेंस कंपनीज हैं, तो वो भी आई होप कि हमें सपना बड़ा लेके चलना पड़ेगा, राइट। कि हम भी मान लेते हैं अगर छोटे छोटे फेज़ में अच्छी तरीके से काम करते हो तो एक टाइम के हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो एज अ वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रीज़ बन सकती है। कौन सी, डिफेंस इंडस्ट्रीज़। खैर हम जो हमारी ये चीज़ें हैं ये इनकी शुरुआत हमेशा छोटी होती है। तो अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है इसमें क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं, या जो इसमें क्या ऐसी चीज़ें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंप्लीमेंट करके देगा किसको, इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन आर्मी को। इसमें से जो मैंने आपको आई होप नंबर बता चुका हूँ कि जो 156 है इसमें से क्या होगा कि 66 के आसपास किसको जाएंगे, इंडियन
एयरफोर्स को यहाँ पे चले जाएंगे 66 के आसपास, और यहाँ पे जो 90 के आसपास है वो इंडियन आर्मी को चले जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ आया होगा कि यहाँ पे जो जाएंगी ये चीज़ें, ये किस किस के पास कितनी कितनी जाएंगी। अगर ये चीज़ थोड़ी सी इंटरचेंज हो तो आप ये चीज़ को एक बार क्लियर कर लेना इंटरनेट से या कहीं और आर्टिकल से। वैसे मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा वो मैंने आप सबको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो प्रचंड है इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं या उसके जो आप कह सकते हैं इसकी कैपेबिलिटीज़ वगैरह हो गई या कि क्या क्या चीज़ें कर सकता है, तो मैं आपको बताऊं कि ये एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। यहाँ पे क्या होगा, ये वॉर लाइक सिचुएशन के लिए ही बना है, और इसमें जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये 5000 मीटर की ऊंचाई की ऊपर भी उड़ सकता है। समझ रहे हो ना आप? जैसे हमारी जो माउंटेन वगैरह है, लद्दाख वगैरह है, तो वो क्या सी लेवल से कितना ऊपर है, या सी लेवल से वो 5000 की ऊंचाई पे है, लेटीट्यूड पे है। आप समझ के देखो कितना ऊपर है वहाँ पे चीज़ें कई। ये पहला ऐसा दुनिया का पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि कहाँ पे काम करेगा, 5000 मीटर्स की ऊंचाई के ऊपर भी इसकी जो कमांड होगी वो वैसी ही होगी जो इसकी कमांड ऐसा नीचे होगी, राइट। उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगा यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आएगा। और ये जो एक वॉर लाइक हेलीकॉप्टर है जहाँ पे कई सारी आर्टिलरीज गन्स वगैरह हो गई, या गन्स हो गई, मिसाइल्स हो गए, और कई सारी वॉर लाइक वेपन्स हो गए जो कि वॉर के टाइम पे काम आएंगे किसकी, हमारी इंडियन आर्मी के, उन सब से लेस है ये हेलीकॉप्टर। और जो ये हेलीकॉप्टर है ये किस चीज़ से, ये ऐसा जैसे आपने देखा होगा कि रात में अगर आपको किसी भी टाइप की ऐसा टेरर काउंटर टेरर स्ट्राइक्स वगैरह करनी है या किसी टाइप के ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए भी ये हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से कैपेबल है। तो ये कुछ इसकी कैपेबिलिटीज़ थी जो मैंने आप सबके साथ यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब हम जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारी भारत के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जो इसका इम्पैक्ट है वो हमारी भारत के सरकार के ऊपर या हमारे ऑल इंडिया के ऊपर इस तरीके से पड़ेगा कि जो हमारा एक अभियान है भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत करके, राइट, तो उसको ये बहुत तेज़ी से पुश देगा। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा खुद का हेलीकॉप्टर बनाया होगा, इसमें हम 65% के आसपास इंडिजीनियस प्रोडक्ट का यूज करेंगे जो कि इंडिया में ही बनेगा, और ये इंडिया से ही यूज़ होके किसमें यूज़ होगा, जो लाइट कॉम्बैक्ट यहाँ पे हेलीकॉप्टर है प्रचंड इसमें यूज होगा। और लगभग जो इसमें 35% है जो कि अभी हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया, ये हम बाहर से वगैरह इंपोर्ट करके इसमें लगाएंगे, राइट। तो इससे सीधे तौर पे फ़ायदा किसको होगा, जो हमारे छोटे छोटे बिजनेस हैं, जैसे कि आपने देखा हो जो कंपनीज़ हैं, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, उन सबको। जैसे इसमें लगभग 2500 के आसपास माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, राइट, MSME जिनको बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, राइट, इन सबको बहुत फ़ायदा होगा यहाँ पे। और इन सबको फ़ायदा होगा तो बेसिकली देश की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, है ना। जो छोटे छोटे बिजनेस हैं इनको कई सारे ऑर्डर्स वगैरह मिल पाएंगे, किसके थ्रू, HAL के थ्रू। और यहाँ पे एक और चीज़ है जिसका फ़ायदा बेसिकली हम सबको मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह है वो भी जनरेट होगा, कितना, आसपास 88,500 के आसपास यहाँ पे जॉब्स वगैरह क्रिएट होंगी, जो कि डायरेक्ट और डायरेक्ट तौर पे क्या करेंगी, लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगी, है ना। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट वगैरह है जी आपको समझ आ रहे होंगे। जो ये प्रचंड है इसका बेसिकली इम्पैक्ट हम सब के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा, और जो हमारी भारत सरकार का ऐसा इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, ये उसको भी पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है। जो हमारी भारत सरकार का ड्रीम है कि हम भी क्या कर सकें, जो हमारे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जो कि डिफेंस से रिलेटेड है या सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, ये हमारी इंडिया में खुद बने। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि अगर ये चीज़ हम किसी दूसरे देश से लेंगे तो हम बेसिकली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। अगर उसने कल के दिन मना कर दिया कि हम आपको ये डिफेंस प्रोडक्ट वगैरह नहीं बेचेंगे, तो आप तो बेसिकली कुल मिला के आपके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उनसे ज़बरदस्ती कर सको, राइट। क्योंकि अगर सामने वाला आदमी बेचेगा तो आप खरीदोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि सामने वाला आदमी बेचेगा नहीं और आप खरीद लोगे। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ में आए, क्योंकि ये चीज़ें अभी नहीं, ये चीज़ें वॉर के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि आपकी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है वो कितनी मजबूत है यहाँ पे। क्योंकि जब भी वॉर वगैरह होगी तो कई सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं, कई सारी कंट्रीज़ बहाना बनाना भी चालू कर देती हैं कि अभी हमारे जो सप्लाई वगैरह है वो मीट नहीं कर पाएंगे हम आपकी। तो इससे क्या होता है कि अगर वॉर वगैरह आपकी हो रही है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मान लेते हैं चाइना हो गया या पाकिस्तान हो गया, या हमारी बहुत स्मॉल स्केल वॉर भी हुई कल के दिन या इन फ्यूचर, तो यहाँ पे अगर हमारी जितनी डिफेंस इंडस्ट्री यहाँ पे मजबूत होगी तो वो क्या करेगी कि
हमें कम से कम यहाँ पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो हमारी खुद की कंपनीज हैं जैसे HL हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, और भी जैसे मैचडॉक लिमिटेड हो गया, इन सब के ऊपर हमारी डिपेंडेंट वगैरह रहेगी, तो ये कंपनीज हमारी सहायता करेंगी, क्योंकि ये कंपनीज हमारी खुद की हैं, हमारी खुद की भारत की हैं, है ना। तो ये हमारी ज़्यादा सहायता करेंगी इन कंपैरिजन ऑफ फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन कंपनीज, क्योंकि फॉरेन कंपनीज का कोई भरोसा नहीं, राइट, कि वो आज आपको प्रोडक्ट वगैरह दे रही है, राइट, कल के दिन अगर आपकी निगोसिएशंस वगैरह या उनकी प्रॉफिट्स वगैरह को हैम्पर हुआ, तो वो कल के दिन आपको मना भी कर सकते हैं कि हम आपको प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं बेचने में इंटरेस्टेड है, राइट। उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। आई होप कि आपको ये पॉइंट वगैरह है जो ये समझ आ रहा होगा। तो इसी के साथ जो ये न्यूज़ थी या जो ये प्रचंड हेलीकॉप्टर था, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और मुझे आप सबके साथ इसको डिस्कस भी करना था। आई होप कि मैंने ये आप सबके साथ प्रॉपर डिस्कस किया। अगर मुझसे कोई भी पॉइंट वगैरह छूट गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सबसे, और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई न्यूज़ के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ और एक नई लर्निंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।